29 नंबर प्रैक्टिकल में है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के अभिलक्षण को सत्यापित करना। इसका मतलब यह है कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, इन बातों को जानना। आप जब पढ़े थे तो आपको बताए थे कि सीरीज सर्किट में करंट बराबर होता है और वोल्टेज अलग अलग। वो लोड पर डिपेंड करता है कि किस लोड में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये सारा कुछ को अभी हम यहाँ पर बताएंगे। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है और करंट सबका अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग ये होता है। अब थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे कोई भी घर का वायरिंग करते हैं, कोई बिल्डिंग का वायरिंग करते हैं, तो हमको तय करना होता है कि कौन सा वायर कितना मोटा कितना पतला कहाँ पे लगेगा, और हमको कौन सा लोड सीरीज में लगाना है, किसको पैरेलल में जोड़ना है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जानिए, जब कोई बिल्डिंग वायरिंग करते हैं, घर का वायरिंग करते हैं, तो वहां पर जितना भी सर्किट होता है सबको पैरेलल में ही कनेक्शन करते हैं। पैरेलल में कनेक्शन करने का मूल उद्देश्य होता है प्रत्येक लोड को स्पेशल वोल्टेज मिलना, यानी कि जितना सप्लाई वोल्टेज है उतना वोल्टेज इसको मिलना। अगर उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो सबका वोल्टेज बढ़ जाएगा और वह लोड काम नहीं करेगा। तो कोई घर का वायरिंग करते कोई बिल्डिंग होता है तो उसको पैरेलल में मुख्य उद्देश्य होता है करने का, मतलब घर का वायरिंग पैरेलल में करने का मूल उद्देश्य होता है प्रत्येक लोड को अप्लाई वोल्टेज सेपरेट मिलना, जितना हमको सप्लाई वोल्टेज है। और दूसरा मूल उद्देश्य होता है कि एक सर्किट कोई कारणवश खराब हो तो दूसरा सर्किट हमको चालू रहे। इसलिए सीरीज में क्या होता है, एक जहां ऑफ होगा वहां जितना भी लोड लगा हुआ सारा कुछ ऑफ हो जाएगा। तो सीरीज सर्किट का अक्सर इस्तेमाल कंट्रोलिंग सर्किट में या पीसीबी बोर्ड में जितना छोटा छोटा कंपोनेंट होता है उन सबको जोड़ने के लिए हम करते हैं। अब देखिए एक बात बताओ, जब आप सीरीज सर्किट पढ़े हैं तो सब जानते हैं कि उसमें करंट प्रवाह होने की दिशा एक होता है और पैरेलल में करंट प्रवाह होने का दिशा अलग अलग होता है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर दो सर्किट बनाया है, एक ये वाली सीरीज सर्किट है और इधर वाली पैरेलल सर्किट है। हमने एक डीसी फंक्शन जनरेटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने यहाँ डीसी एमीटर लगाया है एमसी टाइप, तो हमको डीसी आउटपुट की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर डीसी सप्लाई आउटपुट दिया है, पर इसका जो ये मीटर है वो सही नहीं है, एक्यूरेसी सही नहीं है। फिर भी हम आपको बताएंगे। पहले इसको समझते हैं बढ़िया से। जैसे ये सीरीज सर्किट है तो इसमें आपको बताए थे अगर टोटल प्रतिरोध जोड़ना होता है तो आप RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये अभी सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट है। इस सर्किट में ओम का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों लागू हो रहा है। कैसे लागू हो रहा है अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सीरीज में क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा ज्यादा जल रहा है, ये कम जल रहा है और ये इसके बराबर जल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका लोड अलग है दोनों की अपेक्षा, इसीलिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप कुछ अलग हो रहा है और इसका वोल्टेज ड्रॉप कुछ अलग हो रहा है। अगर हम आपको अभी कहें, अगर हम आपसे बोले कि बताओ भाई, आप बहुत पढ़े हैं कि सीरीज सर्किट में करंट बहने की दिशा एक होता है, तो यहाँ देख लो ये फेज है रेड वाली, तो ऐसे करके करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, और ये करंट प्रवाह होने की दिशा ऐसे करके एक ही तार से हमको वापस हो रहा है। यानी जितना यहाँ से प्रवाह हो रहा है उतना हमको यहाँ से न्यूट्रल से हमको वापस जा रहा है। इसमें करंट बहने की अलग दिशा नहीं है, सब एक ही दिशा है। इसका मतलब ये है जो करंट हमको इस यहाँ प्रवाह होगा वही करंट हमको यहाँ प्रवाह होगा, वही करंट हमको यहाँ प्रवाह होगा। यानी हर सर्किट में, यानी हर लोड में करंट हमको सेम रहेगा।
अभी हम देख रहे हैं यहाँ मिलीमीटर लगाए हुए हैं, तो देखो कि इस सर्किट में तीनों लोड जल रहा है, तो यहाँ भी 150 मिली एम्पियर है और इसमें भी हमको 150 मिली एम्पियर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि करंट सब में हमको बराबर जा रहा है। और लोड को परिवर्तन करके देखने पर हम देख पाते हैं कि इसका करंट में कुछ अंतर होता है कि वही रहता है, और हमको लाइट के ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसको हम चेंज करते हैं। एक चीज आप और पढ़े थे, सीरीज सर्किट में एक लोड खराब होता है तो दूसरा लोड या उससे जितना भी जुड़ा हुआ है सब अपने आप ऑफ हो जाता है, तो इसका एक दुष्प्रभाव है। तो अभी देखो एक लोड को हम निकालेंगे तो सब अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये लो, इसको हम निकाल ले रहे हैं, ये लीजिए, दोनों ऑफ हो गया। तो सीरीज में तो एक बात का पुष्टि होता है कि एक लोड खराब होता है तो सब अपने आप ऑफ हो जाता है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तुलना करके हम आपको बताएंगे। अब हम 200 वाट के जगह पर 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, फिर देखते हैं कि लाइट में क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये देखिए, अब यहाँ 200 वाट के जगह पर हम 100 वाट का लैंप लगा रहे हैं। अब देखना लाइट पर क्या इफेक्ट होता है। ये लीजिए, अब सब बराबर जल गया। इसका मतलब ये है कि अब पहले इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता था, अब उसके अपेक्षा ज्यादा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा। अब हम एक बात को प्रूव करते हैं, सीरीज सर्किट में करंट तो बराबर हो गया, ये तो हम आप देख लिए। अब देखना यह है कि सबका वोल्टेज अलग अलग होता है कि नहीं, इस बात को तय करना है। तो अभी तो तीनों 100-100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब ये है तीनों में हमको जितना अप्लाई वोल्टेज आ रहा है उसको 3 भाग में यहाँ बट रहा है, तो बराबर बराबर होगा। हम यहाँ चेक करते हैं कि इसको कितना मिलता है, इसको कितना और इसको कितना, ठीक है। फिर वहां 200 वाट के बल्ब लगा कर बताएंगे कि अब वोल्टेज में क्या परिवर्तन आया। बैठ जाओ। ये देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई का इस लोड का वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि कितना हमको आ रहा है। देखो कितना आया, 42 वोल्ट। अब इस बल्ब को हम देखते हैं कितना आता है। ये लीजिए, इसमें कितना आया, इसमें 43 है। अब उसमें हम चेक करते हैं, इसमें देखिए कितना है, इसमें भी 43 है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो लोड लगा हुआ है सेम लोड है, इसीलिए हमको सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लोड को एक चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अलग होता है कि नहीं। चूंकि सीरीज में यह कहता है कि करंट बराबर होता है, वोल्टेज अलग अलग, लेकिन तीनों लोड दिए समान, तो देखो वोल्टेज हमको सबको समान आ गया। तो अब लोड परिवर्तन करके देखते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, हमने लोड को परिवर्तन किया तो अब इसका वोल्टेज बदल जाएगा, इसका भी वोल्टेज बदल जाएगा। तो बताते हैं क्या होता है, उसको चेक करके देखते हैं। आजा, पकड़ लो, करो। ये देखिए कितना आया, देखिए अब आ गया इसमें 54। मतलब उस समय 43 वोल्ट इसमें आ रहा था, अब हो गया 54 वोल्ट, मतलब अब इसको वोल्टेज बढ़ गया। अब इसको देखते हैं कितना मिलता है। कितना आया, इसमें क्या आया, 21 वोल्ट। यानी कि इसका वोल्टेज अब घट गया और ये वोल्टेज अब उसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और इसमें चेक करते कितना आता है, इसमें देखो कितना आया, इसमें भी आया 54 या 55 आ गया। अब देखिए, जैसा ही हम लोड बदले, अभी क्या किए, जैसे ही हमने लोड बदला तो वोल्टेज अलग हो गया। और हमको क्या कहता है, केवीएल नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में हुई वोल्टेज ड्रॉप हमको सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो अब इसको वोल्टेज जोड़िएगा तो हमको मेन सप्लाई वोल्टेज को बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
इसमें तो एक बात सिद्ध हो गया, करंट बराबर होता है और वोल्टेज अलग अलग लोड के अनुसार, जो अभी हमने आपको चेक करके बताया। अब हम चलते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हमने आपको बोला है कि हर एक लोड को वोल्टेज समान जाता है, लेकिन करंट अलग अलग, वो भी लोड के अनुसार। उसको चेक करके देखना है। अब देखते हैं, इसको हम जलाते हैं इस लैंप को और फिर चेक करते हैं कि क्या होता है। तो इसमें देखिएगा, ये लीजिए, हमने इसको जला लिया। अब देखिए, ये इधर सीरीज सर्किट है, इधर पैरेलल सर्किट है। देखो, अब हमको बताओ, ज्यादा उसमें वोल्टेज जा रहा है कि इसमें आ रहा है? या हम ये पूछ सकते हैं, पहले ये देखिए, जैसा ही वोल्टेज परिवर्तन हुआ तो इसका ब्राइटनेस अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये है, इसका वोल्टेज ड्रॉप अलग है और उसका वोल्टेज ड्रॉप अलग है। अगर ये कम जल पा रहा है या ज्यादा जल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, इसमें वोल्टेज कम आ रहा है। इसमें वोल्टेज कितना है? तो जितना हम अप्लाई वोल्टेज दिए हैं उसका टोटल वोल्टेज इसमें आ रहा है तीनों बल्ब में। और इसमें कितना आ रहा है? तीनों को बल्ब में से हमको उसी वोल्ट को लोड के अनुसार 3 बल्ब में बट गया, इसलिए इसमें वोल्टेज कम आया, इसलिए कम जल रहा है। तो 2 बात तो हमको प्रूफ हो गया। अब हम आपसे कहेंगे इसमें करंट अलग अलग होता है, तो उसके लिए हमको यहाँ ए मीटर लगाना पड़ेगा, तभी हम आपको करंट नाप के बता सकते हैं। नापने के लिए मल्टीमीटर से भी नाप सकते हैं, नापा जाएगा। इसमें अभी लोड बराबर है तो बराबर हमको जल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम तीनों को वोल्टेज चेक करके देखते हैं और एक 200 वाट के बल्ब हम यहाँ चेंज करके बताएंगे कि इसको भी 250 मिल रहा है कि नहीं। चूंकि इसमें हम जैसे ही यहाँ चेंज किए तो सबका वोल्टेज बदल गया, लेकिन अगर यहाँ हम चेंज करते हैं तो वोल्टेज बदलता है कि नहीं? तो इस पैरेलल में आपको वोल्टेज नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा। और 200 वाट के बल्ब इसमें कम जल रहा है, यही 200 वाट का बल्ब इधर पूरा ब्राइट करेगा। चेक कर ले, चलो ठीक है, कर लेते हैं। पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, सब में बराबर है कि नहीं। लो जी, पकड़ो इसको। अब ऊपर वाला में चेक कर दे कितना आता है। लो बताओ कितना आया? 128 से देख के बताओ। 128 है ना। इसमें देखते हैं कितना आता है। इसको अगर नापे तो हमको कितना आया? 128 है ना। इसका मतलब ये है पैरेलल में हमको सबका वोल्टेज बराबर आया। अब हम क्या करते हैं, इसमें बल्ब को बदल के देखते हैं। चलो ठीक है, इसको निकालो। अब देखिए, जैसा ही इधर हमने बल्ब बदला तो इधर सब बराबर हो गया। और इसमें भी देखिए, जो 200 वाट यहाँ कम जल रहा था वही 200 वाट यहाँ पूरा मतलब पूर्ण रूप से ब्राइट कर रहा है। इसका मतलब ये है, जो इसको यहाँ 21 वोल्ट मिल रहा था, अब इसको हमको 128 वोल्ट मिल रहा है, इसलिए यहाँ ब्राइट कर रहा है ज्यादा। अगर हमको वोल्टेज नाप के देखना भी होगा तो हम देख सकते हैं। ये देख लीजिए, पकड़ो जी, इसको पकड़ो। तो देखिए, इसमें हर जगह हमको वोल्टेज बराबर मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि एक बल्ब खराब भी हो जाए तो दूसरा लोड पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो काम करता रहता है। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें सीरीज में एक को हम खराब कर देंगे तो दूसरा सब खराब हो जाएगा। ये देखिए, हो गया सब। अब पैरेलल में देखिए, एक को हम निकालेंगे, दूसरा हमको काम करता ही रहेगा। ये लीजिए, ये देखिए, हो गया। तो घर का वायरिंग पैरेलल में करने का मूल उद्देश्य यही होता है कि एक खराब हो तो दूसरा काम करते रहे। प्लस जो प्रत्येक लोड है उसको प्रत्येक को सप्लाई वोल्टेज जितना रहे, यानी अप्लाई वोल्टेज जितना रहे उतना प्रत्येक लोड को मिले, तब ये वह काम करेगा। बस समझ गए। इस वायरिंग का मूल आत्मा अब आपको बताएंगे। इसमें क्या है, जैसे 2 प्रकार से हमने यहाँ सर्किट को जोड़ा है और आपने बनाया है। अब इसमें इतना प्रकार के जब वायरिंग कर लेते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य होता है, अगर आप सफल टेक्नीशियन हैं तो वायरिंग को अच्छा ढंग से करना। अब देखिए, इसमें क्या होता है,
जब वायरिंग करते हैं तो वहां जो वायरिंग करने वाला टेक्नीशियन होता है तो लोड देखता है कि कितना लोड कहाँ लगाना है। जो आपको पावर सॉकेट है उसको अलग देना है। जब आप वायरिंग करते हैं तो आपको सही ढंग से वायरिंग करना है। तो कौन कौन बात को ध्यान देना है? सबसे पहले लोड कहाँ पर कैसा लगेगा। दूसरा नंबर पावर पॉइंट है कि नॉर्मल जो ये पॉइंट है, ये वाली बल्ब फैन सॉकेट ये वाली पॉइंट है, उसके लिए हमको कहाँ पर किसको लगाना है। और सबसे मेन बात होता है जब हम तार को कनेक्शन करते हैं या तार उसमें हम बिछाते हैं तो कितना मोटा वायर हमको कहाँ बिछेगा, इन बातों को जानना होता है। इस वायरिंग में ओम का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों लागू होता है, तब जाकर वायरिंग हमको कंप्लीट होता है। हम आपसे पहले पूछेंगे कि दोनों में पहले ओम का नियम बताओ। तो ओम का नियम में क्या कहता है, 3 गो वैल्यू में से 2 गो वैल्यू पता हो तो तीसरा वैल्यू हम पता कर लेते हैं। अब हमको बताइए, कहीं भी वायरिंग करते हैं तो इस तार की जो मोटाई देते हैं, ये वाली कितना मोटा तार लगाना है, वह हमेशा करंट पर डिपेंड करता है। कितना करंट हमको फ्लो कराना है, बात समझे? तो हमको करंट निकालना ही पड़ेगा, तभी हम अच्छा तरह से वायरिंग कर पाएंगे। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या? तो वही आपको ओम का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों हमको काम आता है। अभी हम देखते हैं, जैसे हम ये सीरीज सर्किट यहाँ लगाए हैं और ये 2 तार है। हम जानते हैं कि जितना करंट इसमें प्रवाह होगा उतना ही करंट इसमें भी प्रवाह होगा। किसके नियम के अनुसार? किरचॉफ के केसीएल नियम। आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो जितना करंट इधर से आ रहा है टोटल, उतना ही करंट हमको इधर से जा रहा है टोटल, केसीएल हो गया। कितना करंट वहां से प्रवाह होगा, तो वोल्ट मीटर हमारे पास है, वोल्टेज नाप लेंगे। कहाँ? यहाँ और यहाँ वोल्टेज नाप लीजिए तो वोल्ट हमको पता हो गया। रेजिस्टेंस, तो हमको हर रेजिस्टेंस पर यानी लोड होता है उस पर वाटेज लिखा होता है। पावर बराबर W बराबर ये फॉर्मूला, तो इसका इस्तेमाल करके आप इसका ये निकाल लेते हैं, क्या? करंट, इसका करंट। और जब हमको करंट पता चल गया तो उसके अनुसार हमको तार लगाने में कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी तार होता है तो उस पर लिखा होता है कितना एम्पियर बहेगा और कितना वोल्टेज इंसुलेशन इसका सहने की क्षमता है। यानी 440 के लिए बनाया गया कि 650 वोल्ट के लिए, कि 11,000 के लिए, कि 250 के लिए। तो तार के इंसुलेशन जब देखते हैं गौर से दिखिएगा तो उस पर लिखा होगा 5 एम्पियर, चाहे 6 एम्पियर, 250 वोल्ट या 650 वोल्ट या 11,000 वोल्ट, उस पर लिखा होगा। तो करंट हम निकाल लिए, वोल्टेज हमको पता है, तो उसके अनुसार हम इसमें तार लगा देंगे। अगर वही तार नहीं लगाते हो करंट निकाल के, कहीं भी कुछ फॉल्ट हुआ, कोई तार लेके जोड़ दिया, उसी का दुष्परिणाम होता है कि जैसा ही लोड बढ़ा वह शॉर्ट सर्किट होता है या वह तार गल जाता है, जल जाता है। बात समझ गए? अब इसी चीज को अब इसमें समझते हैं। ये पैरेलल सर्किट है। ओम का नियम और किरचॉफ का नियम इसमें भी लागू होता है। हम कहेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, जैसे हमको यहाँ पर हमको करंट निकालना है मेन सप्लाई का, तो हम जान पा रहे हैं कि टोटल करंट हमको जो तीनों लोड है सबका इसी तार से हमको फ्लो होता है। तो हमको टोटल का हमको पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो तीनों का रेजिस्टेंस यानी वाट हमको पता है, तो उस फार्मूला से हम इसका करंट निकाल लेंगे टोटल। और करंट निकालकर हम यहाँ मेन करंट का जो मेन सप्लाई जो होता है तार ये वाली, यहाँ से लेकर के ऐसे इसको हम जोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बात बताओ, इसमें केसीएल और केवीएल लागू हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इस सर्किट में केसीएल लागू कहाँ हो रहा है, तो केसीएल क्या कहता है? आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो इसमें देखिए कैसे फ्लो होता है। ये फेज है, तो यहाँ से आया ऐसे करके आ रहा है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो इधर करंट आपको फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमको करंट उधर नहीं जाकर सीधे अभी आ रहा है यहाँ पे। किरचॉफ के नियम में कहता है
किसी नोड पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो देखो इसमें नोड कहाँ है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है, और सब मिलके हमको यहाँ से आकर के ऐसे निकल जा रहा है। तो करंट का प्रवाह कैसे होता है, देखिए आने वाली धारा कहाँ कहाँ बनता है। एक तो ऐसे आ रहा है ऐसे करके, यहाँ से उधर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ वोल्ट मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ से करंट एक इधर गया और एक करंट हमको इधर आया, तो दो भाग में बट गया। और ये करंट इधर से ऐसे जा रहा है तो ऐसे आकर के यहाँ से न्यूट्रल से फिर ऐसे वापस हो जाएगा, तो यहाँ एक करंट आ गया। दूसरा वाला देखिए, अब इस लोड का करंट हमको ऐसे जा रहा है ऐसे करके, यानी ऊपर तो हमको दोनों लोड का ही जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके आ रहा है ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ रहा है करंट, और ऐसे करके यहाँ से फिर न्यूट्रल में निकल गया। अब फिर ऊपर वाले में देखिए तो ऐसे करंट आ रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे आ रहा है ऐसे करके, और यहाँ से आकर चले आया। नोड बिंदु पर यहाँ हम पूछेंगे कि यहाँ पर कौन कौन धारा प्रवाह हो रहा है। तो आपको यहाँ से आइएगा तो इसमें इस तार में देखिए, यहाँ पे देखिए इस तार में इस लोड का तीनों का करंट हमको प्रवाह हो रहा है। अब फिर पूछेंगे कि इस तार में किसका किसका प्रवाह हो रहा, तो इस लोड का और इस लोड का इस तार में। फिर पूछेंगे इस तार में कौन सा लोड का, तो केवल इस लोड का। बात समझ गए। तो हम पूछेंगे इस तार में का वो करंट हमको प्रवाह हो रहा है, एक लोड का, तीन लोड का, इस तार में दो लोड का, इस तार में एक लोड का। अगर हम अब आपसे पूछे कि इसमें और इसमें, यानी कि यहाँ से इधर तक तीनों में अगर हम कहें कि एकदम करंट के अनुसार आपको तार लगाना है, तो सबसे पतला तार आप कहाँ पर लगाना पसंद कीजिएगा? सबसे इसमें। जी सर। क्योंकि इसमें एक लोड का करंट प्रवाह होता है, और इस तार को यहाँ लगाएंगे तो ये तार जल जाएगा। अच्छा, अब हम पूछेंगे सबसे मोटा तार इस सर्किट में आप कहाँ लगाइएगा? नीचे वाला में, यानी इसमें मेन सर्किट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नीचे तक, और यहाँ से ऐसे करके लेकर के यहाँ नीचे तक। बात समझ गए। फिर पूछेंगे अच्छा बताओ दोनों में मीडियम तार कहाँ लगेगा? यहाँ और यहाँ, है ना। मतलब अगर तीन प्रकार के तार दिए आपको, एक दे दिए 1 mm, दूसरा दिए 1.5 mm, तीसरा दिए 2 mm, और हम आपको बोलेंगे करंट के अनुसार इसमें तार लगा के हमको बताओ, तो क्या करोगे? मोटा वाला रहेगा तो यहाँ से नीचे तक, यहाँ से नीचे तक 2 mm, और इसमें कितना लगाओगे? यहाँ से यहाँ तक ऐसे 1.5 mm, और यहाँ से यहाँ तक 1 mm। अब बात को पकड़ लिया, बात समझ गए। तो इसमें तीनों नियम लागू हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें केसीएल लागू हो रहा है कि केवीएल? केवीएल में तो हमको टोटल वोल्टेज तो जो इतना है सारा को तो वोल्टेज हमको बराबर हो रहा है। वोल्टेज थोड़ा ना जोड़ोगे, अगर 250 स्क्वायर जोड़ो तो कितना हो जाएगा? तो गड़बड़ हो जाएगा। अप्लाई अगर हम 250 दिए हैं, तो इस सर्किट में हमको केसीएल लागू हो रहा है, किरचॉफ करंट लॉ। मतलब इस नोड पर ये दोनों में जा रहा है, वही ना ये वाला हमको यहाँ से आ रहा है, तो केसीएल हो गया। और इसमें हमको केवीएल लागू हो रहा है। तीनों में हुई वोल्टेज ड्रॉप अप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, तो इसका वोल्टेज नाप लीजिए, इसका नाप लीजिए, इसका नाप लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तब जो यहाँ से अप्लाई वोल्टेज आ रहा है एकदम बराबर हो जाएगा। हो गया। तो मूल चीज यही सीखना था। अगर हम आपसे कभी भी वायरिंग करने के लिए देंगे और हम बोलेंगे कि कौन सा तार कहाँ लगाएंगे, लॉजिक रूप से पूछेंगे तो बता पाओगे? हो पाएगा? चलो ठीक है, तो जब इतना बता दिया तब तो मान लेंगे कि आप लोग अच्छे टेक्नीशियन बन गए। क्या चीज? ठीक है। चलो अब लास्ट में, अब आप लोगों को कोई समस्या कोई तकलीफ तो हमसे पूछ सकते हो, और ज्यादा जब वायरिंग सिखाएंगे, वायरिंग लेसन पढ़ोगे, तो कितना एमएम में तार से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है, ज्यादा कराएंगे तो क्या होगा, क्या क्या उसमें लगाएंगे, कितना एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, उस सारा कुछ थ्योरी में बताएंगे। बात समझ गए?
और कोई किसी को तकलीफ इधर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केवीएल नहीं, केवीएल इसमें जोड़ोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। केसीएल लागू हो रहा है और इसमें हमको केवीएल लागू हो रहा है। बात समझे? यानी कि जब आप वायरिंग करते हैं तो दोनों नियम को ध्यान में देखते हुए आप सर्किट को कंप्लीट करते हैं, और नहीं तो वही कहीं जोड़ोगे कहीं उड़ जाएगा फुट से। समझे? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और बताओ, यहाँ 4 गो हम लोड जोड़े हुए, मतलब यहाँ 3 गो लोड हम जोड़े हुए। इसमें हम चाहते हैं कि एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ पर ऐसे करके एक बल्ब ऐसे लगा दे यहाँ पर। बताओ बल्ब पूरा जलेगा कि कम? इधर है हमको केसीएल, केसीएल में करंट आने वाली जाने वाले के बराबर, तो इसमें देखो दो तरफ बढ़ जा रहा है, तो इसमें से एगो से आएगा, तो इसमें केवीएल लागू है, मतलब केसीएल लागू है भैया। केसीएल केसीएल में क्या होता है, आने वाली करंट जाने वाली के बराबर होता है, मतलब टोटल परिपथ में। तो ये और ये दोनों जोड़ दोगे, दोनों तो जाने वाला है और ये आने वाला है, तो ये दोनों जोड़ोगे तो हमको इसके बराबर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ केसीएल नहीं हो गया, केसीएल नहीं हो गया। और इसमें वोल्टेज सब जोड़ दोगे तो सब अप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाएगा, केवीएल हो गया। अच्छा इसमें बताओ, अगर हम यहाँ पर एक लोड जोड़ेंगे, यहाँ एक और लोड जोड़ देंगे, यहाँ बल एक और जोड़ दिए, और इसका हम जोड़ दिए एक यहाँ से, यानी यहाँ से और यहाँ से कनेक्शन दिए। बताओ इसके अपेक्षा ज्यादा जलेगा कि कम? ज्यादा जलेगा कम? ज्यादा जलेगा, क्योंकि उसको जितना वोल्टेज तीनों को मिल रहा है उतना वोल्टेज इसको अकेलों को मिलेगा, इसीलिए यह ज्यादा जलेगा। किसके बराबर? इसके बराबर। हो गया? अच्छा अब हो गया। और इसमें बताओ, इसमें अगर हमको यहाँ पर एक और लोड जोड़ दिए यहाँ पर, और यहाँ से इसे सप्लाई दे दिए, अब बताओ क्या होगा? सेम जलेगा? सेम जलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसके सीरीज में एक बल्ब यहाँ जोड़ देंगे, तब यहाँ पर बल्ब जोड़िए, यहाँ यहाँ यहाँ, अब बताओ। नहीं, केवल यहाँ सीरीज, मतलब एगो ऊपर एगो नीचे बल्ब जोड़ दिए, अब बताओ। तब अब वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अनुसार होगा और इधर रेजिस्टेंस के अनुसार होगा, मतलब ये तीनों को एक तरफ पैरेलल में हो जाएगा और इस तीनों के सीरीज में एक बल्ब ये वाली हो जाएगी जो यहाँ जुड़ेगी, तो इसका वोल्टेज घट जाएगा, इसमें कुछ ड्रॉप कर जाएगा। क्या जी रोशनी समझ गए? चलो एक्सप्लेन करो। अब बताओ हमको यहाँ, इसमें बताओ केवीएल कहाँ लागू है? केवीएल कहाँ लागू? हाँ बताओ। केवीएल इसमें लागू है। कहाँ 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 बताओ। ये वोल्टेज के एंड किसका अलग है, इससे जोड़ के एंड किसको जोड़ा है, इसमें केवीएल लागू है। इसमें हम एक वोल्टेज ये वाला निकाल के यहाँ 200 वाट के बल्ब लगा दें, ये कम हो जाएगा इसमें। अब हमको बताओ, हमको बताओ, इसमें एक बल्ब निकाल देंगे तो तीनों जलेगा कि नहीं जलेगा? पक्का? अच्छा ठीक। अब हमको बताओ, इसका करंट इसका करंट इसका करंट बराबर हुआ कि अलग अलग? अलग अलग? कौन बोला? बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अरे हल्ला मत करो यार, हल्ला मत करो, सुनो। अब हमको एक बात बताओ, जो तार की मोटाई वहाँ रहेगा वही तार की मोटाई यहाँ भी अलग अलग? एक ही रहेगा। इसका रेजिस्टेंस जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? 1 R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको बताओ,
यहाँ करंट निकालना है, किसके नियम से निकालेंगे? ओम का नियम। किसके नियम से? KVL? ओम्स? हाँ, ओम के नियम से निकलेगा। टोटल रेजिस्टेंस जोड़ लेंगे तो रेजिस्टेंस हमको पता हो जाएगा। अब वोल्टेज हमको पता है, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमको पता है, तो वोल्टेज में क्या है, रेजिस्टेंस से भाग देंगे तो करंट नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा, तो करंट निकल जाए तो उसके अनुसार हमको ये कर लेना है। हो गया? अच्छा, और हमको बताए, गप मत करिए। अब हमको बताओ, ये पैरेलल है, यहाँ सुनो, इसको वोल्टेज अलग है कि बराबर है? तीनों के बराबर बराबर है ना? इसमें करंट अलग अलग बढ़ता है, किसके नियम के अनुसार? केसीएल नियम, है ना? और इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है, किसके नियम के अनुसार? केवीएल। अच्छा, अभी जो वोल्टेज ड्रॉप ऐसे में गड़बड़ा जाती है, थ्योरी हम पढ़ाए होते तो उसका कंसेप्ट हम क्लियर कर दें।